जनपद में एक बहुत चर्चाएं हो रही हैं। धनंजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जदयू से टिकट मांग रहे थे। टिकट जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन अपने ट्विटर अकाउंट से निर्दल लड़ने की बात कही। उसके 24 घंटे बाद कोर्ट का एक आदेश आता है, उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ता है। क्या क्षत्रिय समाज का धीरे धीरे धनंजय सिंह तो बीजेपी में है नहीं। हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे पूछा आपने कहा कि बीजेपी से उनको टिकट मिलने वाला था, बीजेपी भाई ने जनता दल आपका गठबंधन में है जदयू आज की डेट में। आज की डेट में जनता दल जदयू का यहाँ क्या है? नहीं तो एक भाई जदयू का यूपी में क्या है? जदयू का यूपी में कोई बेस है क्या? कितने फॉलोअर है उनके? कितने फॉलोअर हो, लेकिन धनंजय सिंह का एक कैडर वोट है जनपद में। काफी आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, काफी विरोधाभास दिखा। धनंजय सिंह का रिकॉर्ड नहीं मालूम आपको? धनंजय सिंह का रिकॉर्ड कैसा है? क्या रिकॉर्ड है? क्या रिकॉर्ड है आपको नहीं मालूम है? नहीं, आप बताइए। क्षत्रिय समाज के होने के नाते होता है कि 43 केस उनके ऊपर ये है वो है। हमारे ऊपर भी उन्होंने काफी अटैक फटैक करवा दिया था। उसमें तो आपका सुलह हो गया था। हो गया तो हो गया, क्या हम लोग क्रिमिनल है नहीं? ठीक है, कोई लोग हैं अंदर गए बाहर आए, उनका तो आदत है। हम लोग भाई कभी जिंदगी में अंदर नहीं गए। ठीक है जी, हमारे परिवार से कोई जिंदगी में अंदर गया नहीं है जी जी, और जाना नहीं चाहता है। एक रिस्पेक्ट है हमारी। ठीक है, अब जिसकी आदत है कि 6 महीना बाहर 6 महीना अंदर, तो अपना जाते आते रहे। अब उसकी बात आप करते हैं इतना रिस्पेक्ट की। आपने एक बात कही, ब्रज समाज से आज तक भाजपा का टिकट नहीं मिला है, इसको कैसे देखते हैं? मिलेगा टिकट अभी, 3-4 सीट बाकी है वहाँ, मिलेगा टिकट वहाँ। क्या इस बार संभावना है कि ब्रज सीट में क्षत्रिय समाज को मौका मिले? 2 सीट तो मिलेगी वहाँ। 2 सीट तो मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। ये थे कुंवर हरिवंश सिंह, जिन्होंने न्यूज स्टेट के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन अभिषेक। इस समय हमारी मौजूदगी पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह के साथ है, जो क्षत्रिय महासंभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बात करें, आज जनपद जौनपुर में सीएम योगी का दौरा है, महाराणा प्रताप के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बात करें पूरे प्रदेश की, जहां सीटों की बात करें तो भागीदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात करें चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, जिनका टिकट कट गया है। धनंजय सिंह भी जेडीयू से टिकट मांग रहे थे, टिकट भी नहीं मिला। कोर्ट के कानूनी दावपेच के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा। बात करें क्या क्षत्रियों की भागीदारी राजनीति में कम हो रही है। क्षत्रियों का जो जनपद जौनपुर की बात करें, ओबीसी समाज से मंत्री 2 बार सरकार में रहे। इनके बेटे रमेश सिंह भी सागन से विधायक हैं, उनको भी मंत्री पद नहीं दिया गया। रमेश मिश्रा भी हैं। तो इस तरह के तमाम नाम जनपद जौनपुर से भी हैं जो मंत्रिमंडल में भी शामिल होना चाहिए। 2 पंचवर्ष बीतने करीब है, मोदी जी का कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ऐसे में जनपद जौनपुर से कोई क्षत्रिय या सवर्ण समुदाय से कोई भी मंत्री नहीं बना है। बात करेंगे टिकटों की। हम हरिवंश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज स्टेट में। क्या कहेंगे जो क्षत्रियों की भागीदारी कम हो रही है? देखिए, कम हो रही है तो इसका रिएक्शन तो है समाज में, और काफी बड़ा रिएक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से हाईकमान को सोचना चाहिए इसके बारे में। आज तो पूरा क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज या अपर कास्ट के सारे लोग बीजेपी के साथ है। क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया अभी कि 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी बारबरी मस्जिद वगैरह की, सब खत्म करके उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। उसका भूमि पूजन भी हो गया, मतलब पूजा भी वहाँ होने शुरू हो गई, उद्घाटन भी हो गया, सब हो गया। तो सब बड़ा प्रसन्न है। लेकिन पॉलिटिकल भागीदारी अब हमारे राजा महाराजा हम रहे नहीं, राजपाट चला गया, बच्ची खुची जमीन थी सीलिंग में चली गई, जमींदारी में चली गई, सब हो गया। अब पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? नहीं, पॉलिटिकल पावर की बात करें तो अब से जनपद जौनपुर में एक महाराणा प्रताप जी का प्रतिमा लग रही है, और आज जब हम विधानसभा लोकसभा में नहीं रहेंगे तो अपने लोगों की बात कैसे पहुंचाएंगे, कैसे उनको सुख सुविधा देंगे या उनको फायदा पहुंचाएंगे? वही तो बात हो रही है ना, वही बात हो रही है ना कि भाई अब देखो कृपा शंकर सिंह को टिकट मिला है, टिकट तो दिया उन्होंने जौनपुर में, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। ठीक है, नहीं, बृजभूषण शरण का भी टिकट कटा है, जो कि बहुत मजबूत नेता पर बृजभूषण शरण का टिकट कटा नहीं है, होल्ड पे है। तो होल्ड पे है तो काफी चर्चाएं चल रही है। हाँ, अब उनकी पत्नी लड़ेगी, वो लड़ेंगे, उनके ऊपर एक केस हो गया था, केस का निपटारा नहीं हुआ है, लेकिन केस में कोई दोष तो नहीं पाया गया, उनको दोषी नहीं पाया गया है। तो हाईकमान मेरे ख्याल से वो टिकट उनके घर में ही रहेगा, वो टिकट नहीं कटेगा। नहीं, आप कह रहे थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 16 लोग करीब सांसद टिकट मिला था, और 19 की बात करें तो 8 लोग। तो धीरे धीरे हमारी भागीदारी कम हो रही है। हम कैसे अपनी बात, हम लोकसभा में नहीं रहेंगे, विधानसभा में नहीं रहेंगे, तो कैसे बात अपने लोगों को हम पहुंचाएंगे? हम, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
क्षत्रिय महासभा के, तो कैसे जो बात करेंगे? देखिए ऐसा है कि ये बातें तो समाज में हो रही हैं और समाज इसमें अभी लाख सवा लाख की रैली मथुरा में होने जा रही थी, हमने रोक दिया उसको। उनके सामने इलेक्शन है, कोई कैसा भाषण करेगा, कोई कैसा भाषण करेगा। कहीं सरकार से डरे हुए हैं क्या कि आप रैली रोक दिए? आपने कहा ना कि डरे हुए नहीं है, हम चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व सबको न्याय मिल रहा है, गुंडे बदमाश ठीक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह अब वो बात नहीं रह गई कि कोई भी कुछ करेगा। आपने अभी बात एक कही कि सोशल मीडिया पे तमाम विरोध सामने आ रहा है कि सरकार इस तरह कर रही है, चाहे टिकट की बात करें, अभी आप हम बात कर रहे थे। हाँ, आज ही देखा हमने, आज ही हमको रिपोर्ट आई, सब सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि भाई हमारे करीब 40 सीटें ऐसी है जहाँ क्षत्रिय बाहुल्य है, उसमें से 15-16 हमको मिलनी चाहिए। नहीं, आपका एक नैतिक कर्तव्य भी है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो टिकटों की भागीदारी के लिए चाहे वो सरकार हो चाहे भाजपा कमेटी हो, उनसे बात करें कि भाई हमारी भागीदारी क्यों कम होगी, क्योंकि आप क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं। देखिए मेरा टिकट पिछली बार काट दिया गया था, तब क्या करेंगे? तब बताइए कैसे क्षत्रिय सुरक्षित है? नहीं, क्षत्रिय सुरक्षित इसलिए, मतलब ठीक है, हमको दिया भी था, 2014 में दिया भी था, 2019 में वो ओबीसी हो गया, वो ठीक है। वो तो भाजपा से आपको नहीं मिला था, गठबंधन से थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो इतना मतलब असंतोष है उसको टिकट मिलने से कि सीट के बारे में भगवान ही मालिक है, इतना असंतोष है, कुछ किया ही नहीं 5 साल में। जौनपुर की भी हम बात करते हैं, आपके बेटे भी सागन से विधायक रमेश सिंह, चाहे रमेश मिश्रा बदलापुर से विधायक है, योगी सरकार का पार्ट 2 चल रहा है, कभी भी जनपद जौनपुर का इस 2 में कोई मंत्री नहीं रहा। कितना दुर्भाग्य मानते हैं क्षत्रिय समाज के लिए? जौनपुर से एक मंत्री तो और देना चाहिए इनको, शायद इसको दें, ठीक है। किसी जगह 5-5 मंत्री हैं, तो दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, लेकिन विचार होना चाहिए इस पर। भाई निषाद राज पार्टी से गठबंधन के उनका है, एक दो ही टिकट इनको शायद मिला होगा, जो भी निषाद राज पार्टी से, तो इनका हक बनता है, सवर्ण होने के नाते भी भाजपा के गठबंधन घटक है। अब रमेश को देखिए कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला दिल्ली से, क्या फायदा जब हम मंत्री नहीं है? अरे मंत्री सब होता है यार, बहुत कुछ होता है मंत्री होने से। एमएलए भी बहुत पावरफुल होता है, ऐसी बात नहीं है। मंत्री तो पूरा प्रदेश का होता है, एमएलए अपने क्षेत्र को देखता है, ठीक है। ठीक है, अभी तो देखो, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए उसको एमएलए बन के, इतने जल्दी कोई रमेश को मंत्री बनने कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नाराजगी हमारे परिवार में है। नहीं, पर हम परिवार की बात नहीं कर रहे, हम समाज की बात कर रहे हैं, हम क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं, सवर्ण समाज की। अभी हम लोग आ रहे थे, एक बैनर पोस्टर लगा था, क्षत्रियों का शोषण बंद करो, मतलब क्षत्रियों का शोषण हो रहा है कि नहीं? देखो ऐसा है कि रमेश को भी 2 ही साल हुआ है, ठीक है, अभी तो, और उसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, उसको तो आगे पीछे विचार करना ही पड़ेगा। भाई गिरीश यादव पहली बार मंत्री विधायक बने तो मंत्री बन गए, हमारे समाज का 2 साल हो गया तब भी हमारा मंत्री नहीं बनता। गिरीश यादव पहली बार जीते थे ना, ठीक है, तो रहा होगा गिरीश यादव का कोई और। क्यों जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा इस तरह करती है क्या? अब जातीय समीकरण साधना ही पड़ता है ना, नहीं तो मतलब क्षत्रिय नहीं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी बन जाते हैं। नहीं, क्षत्रिय बेस भाजपा मानती है, कहीं नहीं जाएंगे इसलिए हमको कोई स्थान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है कि मतलब कहीं नहीं जाएंगे, जगह तो डेमोक्रेसी है, खाली है जगह। जनपद में एक बहुत चर्चाएं हो रही हैं, धनंजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जदयू से टिकट मांग रहे थे। टिकट जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन अपने ट्विटर अकाउंट से निर्दल लड़ने की बात कही, उसके 24 घंटे बाद कोर्ट का एक आदेश आता है, उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ता है। क्या क्षत्रिय समाज का धीरे धीरे? धनंजय सिंह तो बीजेपी में है नहीं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं। नहीं, जैसे पूछा आपने, कहा कि बीजेपी से उनको टिकट मिलने वाला था, बीजेपी भाई ने जनता दल आपका गठबंधन में है जदयू आज की डेट में, आज की डेट में जनता दल जदयू का यहाँ क्या है? नहीं तो एक भाई जदयू का यूपी में क्या है? जदयू का यूपी में कोई बेस है क्या? कितने फॉलोअर है उनके? कितने फॉलोअर हो, लेकिन धनंजय सिंह का एक कैडर वोट है जनपद में, काफी आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, काफी विरोधाभास दिखा। धनंजय सिंह का रिकॉर्ड नहीं मालूम आपको? धनंजय सिंह का रिकॉर्ड कैसा है? क्या रिकॉर्ड है? क्या रिकॉर्ड है आपको नहीं मालूम है? नहीं, आप बताइए, क्षत्रिय समाज के होने के नाते होता है कि 43 केस उनके ऊपर ये है वो है, हमारे ऊपर भी उन्होंने काफी अटैक फटैक करवा दिया था, उसमें तो आपका सुलह हो गया था। हो गया तो हो गया, क्या हम लोग क्रिमिनल है नहीं, ठीक है। कोई लोग हैं अंदर गए बाहर आए, उनका तो आदत है, हम लोग भाई कभी जिंदगी में अंदर नहीं गए, ठीक है जी। हमारे परिवार से कोई जिंदगी में अंदर गया नहीं है जी, और जाना नहीं चाहता है, एक रिस्पेक्ट है हमारी, ठीक है। अब जिसकी आदत है कि 6 महीना बाहर 6 महीना अंदर, तो अपना जाते आते रहे,
अब उसकी बात आप करते हैं, इतना रिस्पेक्ट की। आपने एक बात कही, ब्रज समाज से आज तक भाजपा का टिकट नहीं मिला है, इसको कैसे देखते हैं? मिलेगा टिकट अभी, तीन चार सीट बाकी है वहाँ, मिलेगा टिकट वहाँ। क्या इस बार संभावना है कि ब्रज सेठ में छत्तीस समाज को मौका मिलेगा? दो सीट तो मिलेगी वहाँ, 2 सीट तो मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। ये थे कुंवर हरिवंश सिंह, जिन्होंने न्यूज स्टेट के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर।